हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सेल और सेल थ्योरी। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टाइप क्या होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या सेल जो है हमारे उनका शेप और साइज एक जैसा होता है? नहीं भाई, शेप और साइज अलग अलग है सेल का। सेल का ना शेप एक जैसे होते हैं ना सारे के सारे जो सेल हमारे आसपास वो सारे के सारे उनका साइज एक जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो शेप है बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। तो शेप के हिसाब से अगर आप कैटेगराइज करते हो तो कोई स्पेरिकल शेप का, जैसे लिम्फोसाइट हमारे WBC का एक पार्ट है, तो लिम्फोसाइट स्पेरिकल शेप का होता है। हमारे स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्यूबाइडल शेप के होते हैं, क्यूब शेप के होते हैं, ठीक है ना, कोलुनर शेप के होते हैं। हाँ, एग जो होता है वो ओवल शेप का होता है। न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के अंदर वो इरेगुलर शेप है, कोई शेप नहीं है उसकी, इरेगुलर कोई शेप नहीं है उसकी। और जो हमारा RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, वो हमारा बाउल शेप का होता है, कटेड न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, तो ये बाउल शेप का होता है हमारा। तो सेल्स जो होते हैं वो एक जैसे शेप के नहीं होते। अगर शेप के हिसाब से करोगे तो बहुत ज़्यादा कैटेगराइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बन जाएंगी, तो उतनी कैटेगरीज हम पढ़ते नहीं है। जनरली हम पढ़ रहे हैं कि शेप्स अलग अलग होती हैं। ऐसे ही सेल को हम साइज के हिसाब से भी कैटेगराइज नहीं कर सकते। साइज भी इनके बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, कोई बहुत छोटे तो कोई बहुत बड़े। जैसे माइकोप्लाज्मा इस दुनिया का सबसे छोटा सेल है, इससे छोटा कोई भी सेल नहीं है। ये बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है। तो बैक्टीरिया जो हमारा एक माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया सबसे दुनिया का सबसे छोटा सेल है। और ऐसे सबसे बड़ा सेल की बात करोगे, पूरे पूरे अर्थ पे जितने भी टाइप के सेल पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा सेल है एग, ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा। ऐसे ह्यूमंस के अंदर भी जो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? ओवम। ओवम ही होता है। ओवम जो है हमारा सबसे बड़ा सेल है ह्यूमंस के अंदर भी। और ऐसे ही सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी क्या होता है, सबसे लंबा सेल जो है वो कौन है हमारा? न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबा सेल है, लेंथ ज़्यादा है इसकी, लेकिन ये साइज में उतना बड़ा नहीं होता। तो अगर तुम लार्जेस्ट की बात करते हो तो ओवम है, और अगर पूरे अर्थ पे अगर सबसे बड़ा सेल की बात करते हो तो ऑस्ट्रिच एग है, और लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हो तो कौन है हमारा? न्यूरॉन। ध्यान रखना तुम्हें ये। तो अलग अलग शेप और साइज में पाए जाते हैं हमारे सेल। मेनली जो सेल को कैटेगराइज करा गया उनके डेवलपमेंट के हिसाब से करा गया। अगर आप बहुत पहले जब सेल अराइजेज हुए थे, स्टार्टिंग में जो सेल्स के हमारे पास सेल्स जो थे वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स थे, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। लेकिन जो डेवलप हो चुके हैं हमारे अंदर जो टाइप के सेल हैं वो पूरी तरह से डेवलप हर तरह से क्या कहते हैं एडवांस हो चुके हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो डेवलपमेंट के हिसाब से सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रिमिटिव हैं, पुराने टाइप के हैं, डेवलप नहीं है, उन सबको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन जो एडवांस है पूरी तरीके से न्यू सेल्स है उसे क्या बोलते हैं हम? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होता उसके, तो उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनका, न्यूक्लियस फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस हमारे जो जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया आपको? प्रोकैरियोटिक हमारे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, और जो हमारा यूकैरियोटिक है वो एडवांस सेल है। प्रोकैरियोटिक जो है उसका न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका, यूकैरियोटिक के अंदर आपका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। और कई सारे जो हमारे पास क्या कहते हैं वो है, कई सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस है किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। तो यही डिफरेंस लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? दे आर कंप्लीट एंड एडवांस सेल। यूकैरियोटिक जो है वो कंप्लीट और एडवांस सेल है, ये प्रिमिटिव टाइप, इनकम्प्लीट और प्रिमिटिव टाइप। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है। इनके अंदर एक ही प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम। जैसे हमारे अंदर है, हमारे एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है, लेकिन जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है ना। अगला क्या है कि इनके अंदर प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरटस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरटस, मैंने बताया ना कि कुछ है हमारे जो ऑर्गेनेल्स है वो इनके अंदर नहीं होते प्रोकैरियोटिक में, उनमें, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो ये लिखे हुए हमारे। और एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, और इनके अंदर सब बैक्टीरियाज वगैरह जो आते हैं वो आपके यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो सारे एडवांस सेल तो यूकैरियोटिक है, जो आसपास ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म देखते हो तुम उन वो सारे के सारे लगभग यूकैरियोटिक सेल से ही बने हुए हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप के हैं, यूनिसेलुलर हैं, वो सारे के सारे क्या है हमारे
प्रोकैरियोटिक से बने होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में था। तो जैसे आप ये देखो, इसका न्यूक्लियस फैला हुआ है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल वो फैला हुआ है, कोई न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन दिख रही है। क्या दिख रही है उसके ऊपर? मेम्ब्रेन। क्लियरली सारे ऑर्गेनलेज सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनलेज भी कम है, दिख रहे हैं, तो ऑर्गेनलेज भी यहाँ पे कम है। तो ये जो हमारा है ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, बैक्टीरिया जो है, और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, वो दिखा रहा है ना। तो मेन डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो उसको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। देखो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक टाइप के सेल है। तो हम जो पढ़ रहे थे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट के हिसाब से सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, वो हम पढ़ रहे हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस देखो, प्लांट सेल बहुत हार्ड होते हैं, एनिमल सेल इतने हार्ड नहीं है। तो प्लांट सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऊपर लेयर चढ़ी होती है, उसे बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो मतलब क्या है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। पहला डिफरेंस तो मेन यही है। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, लेकिन जो आपका एनिमल सेल है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर फूड ज़्यादा स्टोर होता है क्योंकि वैक्यूल ज़्यादा बड़े होते हैं उनके, लगभग 70% तक का जो पार्ट होता है वो वैक्यूल ही कवर कर लेता है। तो प्लांट सेल जो होते हैं हमारे, उनका वैक्यूल बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल का वैक्यूल जो होता है छोटा होता है। प्लांट सेल जनरली लार्ज होते हैं, एनिमल सेल जो होते हैं जनरली छोटे होते हैं, हमारे साइज में छोटे होते हैं ना। तो ये मेन डिफरेंस है किसका, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। यही तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यूजुअली दे आर लार्ज, यूजुअली दे आर स्मॉलर, छोटे होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड होता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड नहीं होता। इनके अंदर लाइजोम या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में, कम होते हैं, मतलब क्वांटिटी में कम होते हैं ये। लेकिन एनिमल सेल के अंदर अच्छी खासी मात्रा में लाइजोम होता है, ठीक है। इनके वैक्यूल्स लार्जर होते हैं, परमानेंट होते हैं, इनके वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं ना, और क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या है, देखो जब सेल्स जो है ना, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा सेल वॉल के अंदर, तो सेल वॉल्स जो होते हैं, सेल वॉल्स के अंदर क्या होता है, कनेक्शन के लिए इस तरीके से गैप छूटा होता है, ताकि दो सेल आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर सके। तो यहाँ पे गैप छूटे होते हैं, गैप्स के जरिए क्या करते हैं, सेल अपना सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए दो सेल जो है, प्लांट सेल के अंदर दो सेल जो है कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये काम जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होता है, ध्यान रखना है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो है हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। फूड जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ पे, हमारे प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन जो प्लांट स्टोर करता है वो स्टार्च की फॉर्म में करता है, और वही स्टार्च को हम खाते हैं। तो प्लांट को हम खाते हैं, तो प्लांट के अंदर वो स्टोरेज जो है, स्टोरेज फूड जो वो हम खाते हैं। फ्रूट जो है स्टोरेज फूड है उसका, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो हम ईट जो करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, लेकिन बॉडी में जो स्टोर होता है हमारे, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ध्यान रखना तुम्हें, मेन डिफरेंस है किसके बीच में, हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो ये अलग अलग पार्ट्स है, तो मैं ऐसे देखो, इस सेल के अंदर बाहर का मेम्ब्रेन छोड़ दो, इस अंदर के पूरा पार्ट, अंदर का पूरा पार्ट एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे अलग अलग और अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं कुछ, जैसे ये है हमारा, तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या गोल्जी अपैरेटस है, हमारा गोल्जी अपैरेटस है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो पार्ट्स है और साथ साथ जो ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विड होता है, फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड होता है हमारा। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी सेल के ऑर्गनलेज, सारे ऑर्गनलेज मिला लो, और सेल का जो साइटोसोल है, यानी जो सॉल्यूशन है, लिक्विड जो है, जो लिविंग फ्लूइड है उसके अंदर, उस पूरे को मिला के बनता है हमारा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म यानी पूरा बीच का पूरा पार्ट देखो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इससे बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो पूरा न्यूक्लियस ले लोगे तो न्यूक्लियस समेत पूरा का पूरा लिविंग पार्ट हो जाएगा हमारा, सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, सेल वॉल को छोड़कर, बाहर के पार्ट को छोड़कर। अगर सिर्फ अंदर का पार्ट देख रहे हो पूरा, तो ये है प्रोटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस को छोड़ के देख रहे हो तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गनलेज, जो फ्लूइड है और सेल ऑर्गनलेज दोनों को मिला लोगे तो बन जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गनलेज और सेल ऑर्गनलेज, सेल ऑर्गनलेज हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोसोल हो गया, और साथ साथ न्यूक्लियस, इन सबको मिला लोगे तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के साथ अगर सेल का मेम्ब्रेन मिला दोगे तो बनता है प्रोटोप्लास्ट। क्या बन जाता है? प्रोटोप्लास्ट। वही लिखा हुआ है हमारे पास। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गनलेज प्लस सेल
साइटोसोल, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। और अगर पूरा का पूरा इंटरनल पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। और पूरा अगर तुम क्या कहते हैं पूरा प्रोटोप्लाज्म और जो बाहर की वॉल्स है उसको ऐड कर दोगे, यानी सेल मेम्ब्रेन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका प्रोटोप्लास्ट। तो मेनली तो आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ध्यान रखना, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बस इतना सा फर्क है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा अंदर का पार्ट आता है, और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आता है, पूरा अंदर का पार्ट न्यूक्लियस समेत जो होता है, पूरा अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पार्ट्स थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के, ताकि क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक आपको। तो स्मॉलेस्ट सेल डिस्कवर्ड टिल नाउ इज, अभी तक जो भी सेल की डिस्कवरी हुई है तो सबसे छोटा सेल कौन सा खोज हुई है, तो किसका नाम क्या है हमारा, माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास, माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास पहले वाले का माइकोप्लाज्मा, तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, तो मैंने बताया था ना आपको, ओवम। ओवम जो होता है, एग जो होता है, वो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है ना। लॉन्गेस्ट पूछता तो नर्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो इसमें लार्जेस्ट पूछा था, आंसर आ गया हमारा ओवम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आता है, बैक्टीरियाज वगैरह ये होते हैं। अमीबा भी हमारा यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक, एल्गीज वगैरह जो होते हैं तो प्लांट सेल यूकैरियोटिक से बने होते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। विच सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो क्या होता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा प्लांट सेल के अंदर होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एनिमल सेल लेक्स, एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं होता, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती भाई, बाकी सब होता है, सेल वॉल नहीं होता उनके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, लेकिन क्या है हमारे पास, अमीबा। अमीबा जो होता है यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, साथ साथ वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस करता है, वो आगे बताऊंगा क्या होता है, अभी तुम्हें बस देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, मैंने पढ़ रखा है प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, यूकैरियोटिक एडवांस सेल है। प्रोकैरियोटिक जो में सेल के ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोइड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक का जो सेल न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है और वो वेल डिफाइंड होता है। तो डिफरेंस बहुत सारे, कोई भी तुम लिख सकते हो, तो तुम्हें कम से कम भी 4 डिफरेंस तो याद रखने हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, वो है भी उसमें पापा भी आपने देखा भी था, पीछे हमारा डिफरेंस था, तो वहाँ से तुम लिख सकते हो ना, पीछे करके तुम लिख लो उसमें डिफरेंस। नेक्स्ट है मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, अभी बताया एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल जनरली लार्ज होते हैं, एनिमल सेल छोटे होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स तो बड़े होते हैं, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होते हैं छोटे होते हैं। एनिमल्स प्लांट सेल के अंदर जो लाइजोम होते हैं वो रेयर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। और प्लांट सेल जो है हमारे उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, वगैरह वगैरह बहुत सारे थे। कम से कम भी 4 डिफरेंस हमें याद कर लेने, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये 8 क्वेश्चन थे हमारे पास इस टॉपिक के। अगले पार्ट के अंदर हम सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो है वो पढ़ेंगे, सेल के जो टाइप्स वगैरह हैं, जो भी हमारे सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।